हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। ये हमारा आज का 16वां वीडियो है, जिसमें क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, एक 3D होती है, एक 2D होती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हमने इससे पहला वाला एक और क्षेत्रमिति का भाग 1 बन चुका है। ये क्षेत्रमिति का हमारा भाग 2 है। ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न थे अभी और इसके भाग बनने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रमिति एक थोड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों को बिल्कुल कोई भी टॉपिक आपका या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ना छूटे, इस बेसिस में बनाया जा रहा है। चलिए, सीटेट पहली से लेकर 5वीं और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं के शिक्षक बनने हेतु जो हमारा पात्रता परीक्षा हुआ है, उसके विगत वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर हम इस वीडियो में उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आज का हमारा 16वां वीडियो है। इसका मतलब इससे पहले भी और हमारे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बन चुके हैं। ये हमारा क्षेत्रमिति 2D वाला द्विविमीय वाला दूसरा भाग है। इसका मतलब पहला भाग भी इससे पहले जस्ट 15वां वीडियो में बन चुका है। जो विद्यार्थी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं वो लोग पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और जबरदस्त तरीके से जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लियर किया था, उसके तहत हम लोग एक एक कर प्रश्नों को धीरे धीरे हल कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, स्क्वायर में आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए यहां पर वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, टाइप नहीं हुआ होगा, या फिर एक काम करते हैं, टाइप कर देते हैं। क्लियर है, विद इन सेकेंड लगेगा। ठीक, ये आ गया। चलिए, स्क्वायर आ गया, हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। चलिए, ठीक है, प्रश्न क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड। अब समद्विबाहु है, मतलब उसके दो भुजा बराबर हैं, उन्हीं दो भुजा जो बराबर भुजा है उसका क्या निकालना है आपको, लंबाई आपको निकालना है। तो चलिए, एक अच्छा सा चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया सा चित्र बना लेते हैं, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आए, अच्छा भी लगे। ठीक है, ये रहा। चलिए, इसका आधार का लंबाई दिया है 48, ये और ये दोनों आपके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, समद्विबाहु बोला। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है, 168 दे दिया है, यहां तक दे दिया आपको। इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, मेरी बात को समझिए। ठीक है, कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकाल ली जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, इसकी ऊंचाई। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक और है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, बिल्कुल अब ध्यान से देख लीजिए। हेरोन्स फार्मूला कहता है कि हमारे पास सबसे पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग। मैंने हेरोन्स फार्मूला के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, पहले वीडियो में बताया है। जो लोग नहीं जान रहे हैं उसको जरूर देख लीजिए।
तो तीनों को जोड़ देना है बोल रहा है और उसका आधा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 2x धन 48, उसका आधा करोगे तो 2x का आधा x हो जाएगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा मेरा 24। ठीक है। अब ये हेरोन फार्मूला में s निकलता है, s माने तीनों भुजाओं का योग उसका आधा। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट, फार्मूला लगेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एबीसी क्या है, एबीसी है वो भुजा है, एबीसी है वो क्या है भैया, भुजा है। चलिए तो यहां पर रखता हूं एक्स धन 24, क्लियर हो गया बात। फिर इसमें एक्स धन 24 में एक बार मैं कितना माइनस करना है, मेरे को एक्स माइनस करना है, तो खाली क्या बचेगा 24। फिर एक बार और x माइनस करना है तो खाली क्या बचेगा 24। फिर मेरे को क्या माइनस करना है, 48 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस 24। ठीक है, क्योंकि 48 माइनस करो तो x तो अपनी जगह में रहेगा ही। क्लियर हो गया बात। ये 24 है, ये माइनस 48 होगा तो माइनस 24 बचेगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई देख लो। ठीक, कितना दिया हुआ है आप देख लो, 100 एंड कितना जी 68 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे क्या होगा, आधा गुणित आधार, आधार कितना दिया है मेरे को 48, ऊंचाई, ऊंचाई नहीं मालूम ले लो ऊंचाई, ऊंचाई को ले लिया मैंने h, यहां पर ले लो h। अब देखो भैया, क्लियर है, यहां तक देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब दोनों बराबर होगा। इसको चलिए 24 कर लीजिए, तो आ जाएगा 24 गुणित कितना आ गया h। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखो जरा, ये 24 का निकल रहा है, दो है 24, दो बार 24 से जोड़ी निकल रहा है, 24 बाहर निकाल दो, अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 24 और x माइनस 24। ठीक है, अब चलिए दोनों सेम चीज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 गुणित एच बराबर अंडर रूट, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 24 स्क्वायर इंटू में 24 कट जाएगा ये। बात समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात। ठीक है, अब यहां पर से देखो हमको क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, कितना कितना दे दिया हुआ है 168। तो यही जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना 24 गुणित एज बराबर 168 रख लीजिए। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा 7 बार में, मतलब यहां से हमने एच का मान निकाल लिया 7। अब इस एच के मान को यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 7 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना में आ जाएगा मेरे पास 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और इस तरह से एक्स स्क्वायर ये माइनस होकर इधर क्या हो जाएगा 625 और एक्स का मान आ जाएगा मेरे पास 25। तो कहां पर दिया हुआ है भैया, ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, और यही भुजा हमको एक्स निकालना था। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो थोड़ा सा लगेगा समस्या है, लेकिन बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको और कई तरीके से बना सकते थे। ठीक है, चलिए बन गया, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग मतलब समझते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 अंश का होता है, उसको क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो इसका वर्ग का परिमाप है 48 है बोल रहा है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब देखो भाई यहाँ पर एक आयत है और एक वर्ग है,
ठीक है, एक आयत है और एक क्या है जी, वर्ग है जिसका परिमाप बराबर है। बात समझ में आ गया? तो चलिए इस तरह से अगर देखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं बात को, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि अगर आप ये ऐसा ले लीजिए, परिमाप ये लंबाई बराबर होना चाहिए बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पर आपने कील लिया है, तो ये टोटल अपन का चारों मिलाकर परिमाप, इसका परिमाप कितना 48, और बराबर इसका भी परिमाप क्या रहेगा 48 रहेगा, ठीक है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको x लोगे तो x धन 4, 4 ज्यादा है बोल रहा है, लंबाई ज्यादा है बोल रहा है आयत की चौड़ाई से। चौड़ाई को जितना भी ले लो लंबाई उससे 4 ज्यादा रहेगा। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों में अंतर, अब यहाँ पर क्या बोला है देख लो भैया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x धन 4 हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इसका भुजा को ले लो a, तो यहाँ पर मेरे पास 4a बराबर भी 48 होगा, ठीक है। अब यहाँ चला देखो ये चारों भुजा को देखो भैया, देख लो कितना आएगा, तो यहां से मेरा आ जाएगा 12, मतलब वर्ग का भुजा आ गया 12, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा भैया देख लो, 12 गुणित 12 बराबर 144। ठीक, समझ में आ गया बात। अब इसका परिमाप दिया हुआ है, मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना रखोगे 48, काट दो भैया, ये कितना आ गया 24, x और x कितना हो गया मेरा 2x, धन 4 बराबर कितना आ गया 24, ये माइनस करिए तो माइनस होके ये कट के आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। अब x का मान 10 आ गया, तो यहां पर आपको लंबाई दिखेगा वो x धन 4 है, ये लंबाई है, तो 10 धन 4 14 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना आ गया x है, x का मतलब 10, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 14 गुणित 10 बराबर कितना हो गया 140, इसका क्षेत्रफल 144, इसका क्षेत्रफल 140, क्या बोला है दोनों के क्षेत्रफल में अंतर, तो अंतर निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अंतर निकाल लीजिए, अंतर क्या हो जाएगा 144 माइनस 140 कितने का 4 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है ए पर। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल में अनुपात 16:9 है। दो अलग अलग त्रिभुज है भाई, समबाहु है, तो हम लोग उधारी ले लेते हैं, पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उससे, यहाँ पर त्रिभुज है ना, उसको उधारी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर रख दिया हमने, ऐसी दो ढो लेना है ना, दोनों को क्या लिखना है समबाहु, समबाहु रखना है, देखो एक समबाहु हो गया। चलिए ऐसी ही एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, उसको छोटा रख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो बड़ा वाला 16 है ना भैया, ठीक है। चलिए इसका भुजा को ए मान लेते हैं, इसका भुजा को बी मान लेते हैं, अलग अलग मान लिए क्योंकि अलग अलग है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया था पहले पार्ट में, क्या सूत्र है, वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2, ठीक, ये क्षेत्रफल आ गया इसका, इसका क्षेत्रफल वैसे क्या रहेगा वर्गमूल 3/4 तो रहेगा ही, इसका भुजा कितना है बी, इसका वर्ग, और दोनों का अनुपात 16:9 है बोल रहा है, ये मैं नहीं प्रश्न बोल रहा है, देख लो आप, तो ये सेम सेम है कट जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर 16 अनुपात कितना हो जाएगा 9। अब देखो वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल बनेगा, तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 16:9, जो कि कितना आएगा 4:3। समझ में आ गया।
अब इसके क्या बोला है, यदि छोटे भुजा की परिमाप 63 है, छोटा छोटे त्रिभुज, ठीक है, छोटे त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है भैया, 63। तो इसका परिमाप ध्यान से देख लो, बड़े का परिमाप, बड़े का परिमाप, परिमाप माने तीनों साइड को मिलाना है, ये हो जाएगा 3a। छोटे का परिमाप बराबर 3b, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, यहां 3a बटे 3b करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब, या फिर एक काम करते हैं, b का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मान, b का मान, क्योंकि देखो छोटे वाले का 63 दिया है, 63 दिया है, मतलब 3b का मान आपको कितना दिया है, 63। तो b का मान कितना मिल जाएगा आपको, 21 मिल गया, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। जबरदस्त प्रश्न है भाई मेरे, यहां पर b का मान निकल गया, इस b के मान को यहां रख दीजिए, तो a बटे 21, क्योंकि b है ना 21, 4 बटे 3, 3 एकम 3 सत्ते, तो a का मान 7 चौक कितना हो गया, 28। तो एक जने 28 है और एक जने 21 है, तो अंतर कितने का आ रहा है देख लो, 28 माइनस 21, अंतर कितने का दिखा रहा है भाई मेरे, 7 का दिखा रहा है। क्लियर हो गया बात। जबरदस्त प्रश्न लगा हुआ है भाई मेरे, बहुत बेहतरीन प्रश्न लगा हुआ है, शानदार जानदार तरीके से। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये हमको अच्छे से दिखने लग जाए, ठीक। चलिए ये रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको भी, इन दोनों को भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर रूप से ये दिख सके, ठीक है। चलिए ओके, बड़ा कर दिए, छोटा कर दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। यदि एक वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए, देखो व्यास, अब वृत्त की बात आ गई है भैया, हमको वृत्त की जरूरत है, तो वृत्त बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके व्यास को दुगना करना है, ठीक है, इसके व्यास को क्या करना है भैया, दुगना, डबल कर लेना है व्यास को। चलिए देखो, व्यास को डबल कर लिया हमने, प्रश्न जैसा जैसा बोलेगा करते जाना है। तो चलिए इसके व्यास को हम लोग यदि डी मान लें, इसके व्यास को क्या मान लिया जाए, डी मान लिया जाए हमें, ठीक है, इतना मान लिया जाए, डी मान लिया जाए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका डबल डी हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। चलिए इसका व्यास को क्या मान लेते हैं, डी, इसका व्यास उसका डबल बोल रहा है, व्यास का मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, तो ये हो जाएगा हमारा 2D। तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात क्या होगा, नई परिधि, तो देखो यहां पर परिधि का सूत्र क्या होता है, पहले वो समझो, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं पहले पार्ट में, वहां जरूर देखिए। 2 पाई आर, या तो त्रिज्या पता हो तो 2 पाई आर लगा लो, या पाई गुणित डी, व्यास पता हो तो पाई गुणित डी लगा लो, ठीक है। तो चलिए छोटा पुराना परिधि, ये तो नया है और ये पुराना है, तो पुराना का ये जो परिधि आ रहा है, पुराना, पुराने की परिधि है वो तो पाई इंटू डी रहेगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। नया परिधि देख लीजिए, पाई गुणित 2D, डबल हो गया ना, तो डी की जगह 2D लिखाएगा। अब उनका अनुपात पूछा है ना, नया का पुराने के साथ, तो नया है पाई 2D
पुराना है पाई डी, डी से डी कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, कितना आ गया भैया? 2:1 आ गया। बात समझ में आ गया? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से भैया ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। इसको तो कई तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, आप इसको कई तरीके से बना सकते हो भैया। कैसे बनाओगे जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। चलिए कैसे बनाना है, कई तरीके हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए अलग अलग डिजाइन से बना के बता देता हूँ, 2 प्रकार से बना के बता देता हूँ, ठीक है। चलिए क्या होता है भैया? त्रिभुज, अभी अभी हमने कुछ लिया था क्या? बिल्कुल, त्रिभुज कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ है, ठीक है। फिर से समबाहु त्रिभुज का उधारी मांगना पड़ेगा, ठीक, ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी काम चलाना है ना हमको। चलिए ये हमने देख लीजिए समबाहु त्रिभुज ले लिया भैया, इसकी भुजा ले ली, इसकी भुजा ले लिए ए, ठीक, इसकी ऊंचाई ले लिया मैंने एच। अभी अभी बताया था बताने के लिए, वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु ना, याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4। अब भुजा की घात 2, भुजा कितना दिया हुआ है आपको? वर्गमूल 3/4, भुजा है मेरा ए का वर्ग आ गया। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणित आधार, आधार को क्या माना मैंने? ए, ऊंचाई को कितना लिया गया है? एच। ये भी तो सूत्र है ना, तो ये भी वही त्रिभुज है, ये भी वही त्रिभुज है। इसका मतलब क्या करोगे? वर्गमूल 3/4, ए का वर्ग बराबर 1/2 ए गुणित एच, ए से एक बार ए कटेगा, 2 एकम 2 दूने 4, यहां पर कितना आ गया? वर्गमूल 3/2, यहाँ एक बार ए बचा हुआ है, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा एच और नीचे में क्या आ जाएगा? ए। लेकिन यहां पर भुजा का किसके साथ पूछा है? ऊंचाई के साथ, मतलब उल्टा पूछा है। तो A/H करोगे, उल्टा करोगे तो 2/वर्गमूल 3, अर्थात 2:वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। कहीं पे दिया है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 में आपको और बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तरीका नंबर 2 क्या कहता है, यहां से चलिए देख लीजिए, बता देता हूं। ये है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 में कहता है कि यदि समबाहु त्रिभुज में यदि ऊंचाई अर्थात लंब डालोगे तो वह भुजा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ए था, वो A/2 हो जाएगा। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? ये देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो ये कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होता है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर इसको करोगे तो ये h² बटे A² बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना आएगा मेरा? देख लो, a का वर्ग माइनस a का वर्ग बटे 4, इधर क्या बच जाएगा मेरा? h का वर्ग। इसको जब लिखोगे तो ये आ जाएगा मेरा 3/4 और a का वर्ग बराबर h का वर्ग, ठीक। h नीचे अगर लाओगे तो a का वर्ग बटे h का वर्ग बराबर 4 ऊपर जाएगा, बटे में 3। अब देखो दोनों के पास वर्ग है, तो अगर वर्गमूल ले लोगे तो a/h बचेगा, इधर 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 3 तो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए वर्गमूल 3। देखो यहाँ भी वही आंसर आ रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। 2 तरीके से हमने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? देखो, ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज 2-2 बार रिपीट हो गई है भाई, है ना, मुश्किलात तो पैदा हो गए हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है
कि हमारे पास किसी आयत का विकर्ण की लंबाई इतना और इतना दिया गया है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भैया आयत क्या होता है और उसकी खासियत क्या होती है, ये जानना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो चलिए यहाँ पर से उधारी लेते हैं, इधर से मांगना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल भैया, हमको समझना है उधारी मांगने में क्या दिक्कत है ना भैया? अपना काम बन रहा है बढ़िया, फ्यूचर बन रहा है, क्या मतलब है, उधारी मांग लो, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, विकर्ण इसको बोलते हैं आयत, लंबाई और चौड़ाई। विकर्ण इसको बोलते हैं भैया कोना से कोना मिलाओगे तो। अब उसका एकदम स्पष्ट परिभाषा है, ठीक है? ज्यामिति पढ़ाएंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है। एक बोला है 4x-7 और दूसरा बोला है मेरे को 6x-3। तो आप देख रहे होंगे विकर्ण दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरे पास 6x-3 बराबर होगा किसके? 4x-7 के। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिए, तो कितना आ गया मेरा? 6x-4x, 7-3, कितना आ गया मेरा? 2x बराबर 4, और x का मान कितना आ गया मेरे पास? x का मान मिल चुका है 2। लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए, हमको 2 से मतलब थोड़ी ना है, हमको तो मतलब किसी और से है। किससे मतलब है भैया? देख लो, दोनों को मिलाने से मतलब है। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है? 6x-3 धन 4x-7 से मतलब है। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10x धन 7-3 10। x का मान 2 निकल चुका है भैया, तो 10 गुणित 2 धन 10, 10 दूना 20, 10 कितना हो गया भैया? 30। कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर हो गया बात? बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न देखो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है भैया। गजब का प्रश्न, जिसका परिमाप 6 पाई है। अब देखो भैया, यहाँ पर वृत्त भी निकालना है और त्रिभुज भी बनाना है, दो दो चीज को उधारे लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? चलिए यहाँ पर वृत्त को भी उधारी ले लेते हैं। एक वृत्त बना दिया हमने, लीजिए। फिर त्रिभुज को भी उधारी ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज भैया आ जाइए, उधारी आपको जरूरत है हमारी, ठीक है? अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है भैया, मतलब जितना जगह ये घेर रहा है उतना ही जगह ये घेर रहा है, ठीक है? लेकिन इसका परिमाप दिया है। परिमाप माने परिधि, परिमाप माने परिधि, ठीक? तो परिधि का भी सूत्र बताया मैंने, ठीक है? क्या सूत्र बताया देख लीजिए। यहाँ पर त्रिज्या ले लेते हैं r। क्या ले लेते हैं भैया? त्रिज्या क्या ले लेते हैं? r। तो ये आ गया मेरा 2 पाई r। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब यहाँ परिधि दे दिया है 6 पाई, आप रख दीजिए। 2 पाई r, पाई से पाई कट, 2 एकम 2 तिया, r का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, बात क्लियर हो गया? देखो एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन समय लेगा आपके लिए, समय समय लेगा, समय समय बिल्कुल समय को खाएगा आपके। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब समय निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया? क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग। बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ पहले पार्ट में, इसका क्षेत्रमिति का एक और भाग बना है, उसमें बता दिया हूँ, 15वां नंबर का वीडियो है। पाई आर का मतलब 3 का वर्ग, ये कितना हो गया मेरा? 9 पाई। बात समझ में आ गया? क्षेत्रफल। अब यही क्षेत्रफल इसका भी है, यही क्षेत्रफल इसका भी है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? ये देखो, इसकी आधार कितना ले लिया गया है? 8। अच्छा, समबाहु त्रिभुज नहीं है ना, याद रखो। ये ऊंचाई ले लिया हमने h, समबाहु नहीं है, कैसा भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे। ये समबाहु है बोल के इसको अलग थोड़ा सा डिजाइन देना पड़ेगा।
ठीक है, इसको समबाहु नहीं ऐसा ले लोगे या ऐसा ले लोगे तो भी चलेगा। समझ रहे हो बात को? ताकि ये बिल्कुल मत लगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति में रहोगे भैया। ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसीलिए थोड़ा डिजाइन को बदल दिया मैंने, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आधार दे दिया है, लेकिन इसका आर दे दिया आधार। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधा गुणित आधार गुणित में कितना, ऊंचाई। ये क्या है, काट दीजिए 4 से। तो ये जो क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल तो सेम है, तो इसके जगह आप कितना रख लोगे, 9 पाई बराबर 4 गुणित एच। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 9 पाई बटे में 4। तो 9 को 4 से भाग करोगे भैया, 2.25 आता है। 2.25 मतलब होता है 2.25। ठीक है, 2.25 का मतलब 2.25, 2.25 मतलब 2.25। आप डिवाइड करके देख लेंगे हमारा कहां पर है, ऐसा राइट आंसर हमारा ए पर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है भैया। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा भैया, सेम कहानी में वही, कहानी में बिल्कुल वैसी है, लेकिन यहां पर वृत्त के बारे में बोला था। ठीक है, वहां पर किसके बारे में बोल रहा है भैया, जरा देख लो, वर्ग के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है भैया, वर्ग के बारे में बोल रहा है। चलिए, दोनों का क्षेत्रफल इस बार बराबर है बोल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ठीक है, अब यहां देखो, आधार इसका जो भुजा है वो x है, और इसका आधार है वो x है। समझ रहे हो आपको, इसका भुजा x है, इसका आधार x है। तो चलिए, क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, वर्ग का बराबर है क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। ठीक, इसकी ऊंचाई निकालने को बोला है, शीर्ष लंब मतलब वही ऊंचाई है। तो ये क्या हो जाएगा, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। x से x आपका कट जाएगा, और ऊंचाई का मान आ जाएगा 2 गुणित x। तो जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसी ऊंचाई को ही शीर्षलंब बोलते हैं, याद रखेंगे। एटीट्यूड चाहे हाइट हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब ये तो जबरदस्त वाला प्रश्न है भाई। क्या लिखा है, एक बगीचे में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत 1,80,000 रुपए है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो रुपए, क्या लिखा है, प्रति 50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। यहां पर देखो, एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वर्ग में दिया है पर मीटर स्क्वायर, यहां पर नहीं लगा है, तो मेरे को लगाना पड़ेगा, और ये लगा देता हूं मैं आप। ठीक, क्लियर है, टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मैं इसको पहले स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है ना। जब तक को प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है ये नहीं समझते, इसीलिए तो हमको प्रश्न कठिन लगता है। ठीक है, चलिए, ये आपका बगीचा है भैया, इस बगीचे को हरा भरा करना है, कालीन बिछाना है घास की। तो चलिए, इसकी घास की कालीन कर देते हैं हम भी। ये लो भाई, ठीक है। अब ये जो है, इसको बिछाने के लिए 1,80,000 खर्चा आया है। कुल खर्च कितना आ गया है, कुल खर्च है मेरा 1,80,000। ठीक है, दर कितना है, 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर। इतना पैसा खर्चा आया है, मतलब 1 मीटर का 30 रुपया दिया हुआ है। मतलब कितने एरिया को उसने क्या किया है, कवर किया है, पहले वो देखो। तो क्षेत्रफल पहले निकलेगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
1,80,000 में 30 को भाग कर दीजिए तो 3 छक्के 18 और 000 कितना मीटर हो गया मेरा? 6,000 वर्ग मीटर था उसका। कितना वर्ग मीटर था भाई मेरे? 6,000 वर्ग मीटर था, समझ लो इतना जगह था, जिसको 30-30 के हिसाब से दिया तो 1,80,000 का खर्चा बैठा। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोला है, ये ले लो 5x और ये क्या ले लो 3x। ठीक, बात समझ में आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 5x गुणित 3x बराबर कितना आ गया मेरा? 6,000। ठीक है, तो चलिए 3 एकम 3 का 20 बार में मतलब 2,000, 5 का 1 बार में, 5 का कितने बार में? 400 में। x कितने बार है? 2 बार है, तो किसका वर्ग करोगे तो 400 आता है? 20 का। ठीक, तो यहां पर आपकी लंबाई क्या निकल गई? 5 गुणित 20 मतलब कितना आ गया? 100। और चौड़ाई कितनी हो गई? 3 गुणित 20 मतलब कितना? 60। अब इसको देखो भैया, बाउंड्री लाइन करवाना है, घेरवाना है। घेरवाएगा मतलब ये देखो, ये ऐसा घेर रहा है। बाउंड्री लाइन मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 गुणित 100 धन 60। तो 2 गुणित कितना हो गया? 160, जो कि आ जाएगा 320। बात समझ में आ गई भैया? थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं? ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लें? इसको ऊपर रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा दिखे, नीचे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए आ गए ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, परिमाप निकल गया, बाउंड्री लाइन निकल गया, उसमें उसको लगाने के लिए कितना खर्चा कर रहा है? 1 मीटर का 50 रुपया दे रहा है, और हमको कितना मीटर लगाना है? 320 मीटर। तो कुल खर्च यहां से निकलेगा। कुल खर्च कैसे निकलेगा? टोटल कितना लंबा लगाना है? 320। 1 मीटर का कितना? 50। 32 पंचे 160 होता है, और डबल जीरो। ठीक है, तो कितना लग गया भैया? कितना खर्चा आ गया मेरा? 16,000 रुपए। देखो भैया क्या प्रश्न है, जबरदस्त। क्यों? कॉन्सेप्ट वाइज, इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते, यही तो खासियत है सीटेट की, है ना। मैगी की तरह 2 मिनट में इसका खाना नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसको पकाने के लिए ओरिजिनल विधि, वो चूल्हा जलाना है, थोड़ा लंबा टाइम वाला। समझ में आया कि नहीं आया? और इस प्रश्न को देख लोगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। समझिए बात को, इस प्रश्न को तो देख के ही होश उड़ जाएगा। गजब का लॉजिक से बनाया है प्रश्न को। ठीक है, क्या लिखा है भैया? हिंदी ऊपर कर देते हैं। चलिए, प्रश्न को आप पहले समझिए, बेहतरीन प्रश्नों में से एक है ये, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कोई एक त्रिभुज है बोल रहा है भाई, समझ रहे बात को? तो चलिए त्रिभुज बना देता हूं पहले तो। ठीक है, त्रिभुज। चलिए जो बोलते जा रहे हैं करते जाइए। यहां पर त्रिभुज बोला है जिसकी एक भुजा 5 है, एक भुजा 10 है बोल रहा है, तो तीसरा नहीं मालूम तो उसको ले लिया मैंने x, और इसका परिमाप p है बोल रहा है। मतलब तीनों को मिलाओगे तो कितना देगा? p देगा। मतलब 5 धन 10 धन x बराबर कितना आएगा? p आएगा। ठीक, ये आ गया मेरा 15। तो x का मान कितना आ गया भैया? p में 15 घट जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब यहां पर बोला है p का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या आएगा। इतना बेहतरीन प्रश्न है ना, क्या बताऊं। तो आपको बता देना चाहूंगा कि जो त्रिभुज का एक नियम होता है असमानता वाला, जिसमें बोला जाता है कि ये जो तीसरा भुजा है, ठीक है, वह क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? बाकी दो भुजा के अंतर से। बाकी दो भुजा के अंतर से। तो दोनों भुजा का अंतर कितना दिख रहा है आपको? 5।
लेकिन वो छोटा रहेगा, बराबर भी नहीं रहेगा ना, छोटा रहेगा। किससे? किससे छोटा रहेगा भाई? दोनों भुजा के योग से, बाकी दो भुजा के योग से। तो ये रूल है भाई, यही तो असली बेहतरीन देता है। कभी कभी ऐसा देता है कि होश उड़ा देगा, और कभी कभी ऐसा दे देता है कि ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप खिला रहा है। चलिए, तो इसका मतलब मेरा 5, 5 गया 5 एक्स, ये आ गया 15, और एक्स का मान कितना है मेरा? p-15। ठीक है, रख दो एक्स के जगह में p-15, क्योंकि हमको उत्तर p के हिसाब से देना है। p का न्यूनतम और अधिकतम मान पूछा है। तो चलिए, सब में 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़िए, इधर भी 15 जोड़िए और इधर में भी 15 जोड़िए, तो ये आ जाएगा मेरा 20। ये बचेगा खाली p, और ये बचेगा कितना? 30। इसका मतलब वो p का मान है 20 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 20 और 30 नहीं होना चाहिए। तो ये पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक, तो 20 से बड़ा, 20 से बड़ा मतलब कहां से चालू करोगे? 21 से, और 30 से कम मतलब कहां तक पहुंचोगे? कहां तक पहुंचोगे? 29 तक। तो उत्तर आएगा 21 से लेकर 29। कहां दिया है? बिल्कुल, कहां पर दिया है भाई मेरे? ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल, थम्स अप कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। समझ रहे बात को? इतना गजब का कॉन्सेप्ट लगा है ना इस प्रश्न में। अच्छा लगेगा वीडियो हमारे, लाइक शेयर करिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बाकी जो लोग नए हैं और हमारा बाकी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं इसका अगला भाग और लेकर, अभी तो बाकी बची हुई है ना? तो चलिए मिलेंगे अगले भाग को लेकर, क्षेत्रमिति से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।